9वीं या 10वीं क्लास की बात होगी। हमने पढ़ा एक ऐसे नींव की ईंट। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं, ठोस सत्य हमेशा शिवम होता है, पर वो सुंदरम भी हो जरूरी तो नहीं। नींव के लिए भी सुंदर होना कतई जरूरी नहीं, जरूरी है उसका मजबूत होना। कैसे बनती है एक मजबूत नींव? नींव डालने में किन चीजों का ध्यान दिया जाना जरूरी है, ये जानते हैं हमारी स्पेशल सीरीज में, जिसका नाम है बात घर की। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप बात घर की का एक नया एपिसोड देखना शुरू कर चुके हैं। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। बिंदुवार समझते हैं। पहला बिंदु, साइट का चयन। नींव डालने के लिए जमीन को कुरेदना पड़ता है, खोदना पड़ता है। इसलिए नींव डालते हुए सबसे पहला सवाल यही आता है, जिस जमीन पर नींव डाली जा रही है वो है कैसी? रेतीली, भुरभुरी, चिकनी मिट्टी वाली या पथरीली हो सकती है जमीन। इसलिए साइट का चयन करने से पहले एक्सपर्ट से ये जांच करवा लें कि वहां मकान बनना मुमकिन है भी या नहीं। मतलब कहीं यहाँ पानी का जमाव तो नहीं हो रहा या पहले होता रहा, कहीं जमीन की मिट्टी गहरे तक कच्ची तो नहीं, या मिट्टी ऐसी तो नहीं जो भविष्य में नींव को कमजोर करे, या कहीं ये पहाड़ी इलाका तो नहीं जहां जरा सी खुदाई के बाद चट्टान आ जाएगी। इन सब सवालों का जवाब जानने के बाद ही तय होगा कि नींव कैसी होगी। उदाहरण के लिए, अगर कच्ची मिट्टी वाली जमीन है तो गड्ढे की सतह में बोल्डर और मोरंग वगैरह भरकर ठोस सतह का निर्माण करना होता है, एक लेयर बनानी होती है। ऐसे ही अलग अलग जमीन के हिसाब से अलग अलग किस्म की नींव पड़ती है, सामग्री बदल जाती है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले मिट्टी की जांच करें, और फिर भी अगर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा तो किसी कुशल अनुभवी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह ले लें। दूसरा बिंदु है जमीन की खुदाई। अमूमन जमीन का ऊपरी भाग कच्ची मिट्टी वाला होता है, इसलिए जब तक आपको खोदते खोदते नींव फाउंडेशन के लिए सख्त मिट्टी ना मिल जाए, कोशिश जारी रखें। इस प्रयास में जमीन की निगरानी जरूरी है। नींव पर खड़े होने वाले पिलर ये तो मजबूत होने ही चाहिए, इसलिए सुनिश्चित करें कि खुदाई का काम करने वाला ठेकेदार अनुभवी हो। और सबसे जरूरी इसीलिए है कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव। हमने पहले भी बताया, घर बनवाने में आर्किटेक्ट की भूमिका जरूरी है। घर का डिजाइन उसके भरोसे है। मजदूर हो या फिर राजमिस्त्री, ये कितने बेहतर हैं, ये हमारे अलावा तय करने वालों में ठेकेदार भी शामिल होता है। इसलिए ठेकेदार के चयन में सावधानी बहुत जरूरी है। घर की नींव डालते समय भी ये देखें कि नींव की तराई का काम वक्त से हो। अगला स्टेप ये है ईंटों की परत बिछाने का। अब ये क्या है? ईंट की परत बिछाने के काम में ध्यान रखें कि आपके घर की नींव स्ट्रॉन्ग आरसीसी की हो। घर बनाने में आप मिट्टी की ईंट या फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग भी कर सकते हैं। अब ये फ्लाई ऐश क्या है? कोयले से चलने वाले जो पावर प्लांट होते हैं, उसका मटीरियल, उसकी जो राख निकलती है कोयले की, उससे बनने वाली ईंट को फ्लाई ऐश ईंट कहा जाता है। मिट्टी की ईंटों के मुकाबले ये फ्लाई ऐश ईंट सस्ती होती है, पर हमेशा कहते हैं क्या चुनना है, इससे पहले एक्सपर्ट और ठेकेदार की सलाह जरूर लें। अगला बिंदु यह है लकड़ी का ढांचा। नींव भराई के लिए स्टेप जो अगला है वो लकड़ी का फ्रेमवर्क बनाने का होता है। नींव के हिसाब से लकड़ी का इस्तेमाल हो, इसके लिए जरूरी है कि सही वुड चुनी जाए। यह चयन भी इंजीनियर की सलाह से किया जाना चाहिए, और फ्रेमवर्क ऐसा हो कि कंक्रीट को बिछाने में समस्या ना आए। नींव एकदम सील पैक और मजबूत बने, इस बात का ध्यान कॉन्ट्रैक्टर तो रखेगा ही, आपको भी रखना है। और एक बार जब नींव रख दी जाए तो अगले चरण में से प्लिंथ बीम और स्लैब के साथ मजबूत करना होगा। नींव को अतिरिक्त ताकत देने और इसे दरारों और झटकों से बचाने के लिए लकड़ी का साथ महत्वपूर्ण है, हमने बताया, पर पानी के रिसाव से बचने के लिए प्लिंथ वाटरप्रूफिंग भी एक ज़रूरी काम है। यहाँ वाटरप्रूफिंग एजेंट्स का इस्तेमाल भी एक्सपर्ट की राय के मुताबिक करें। लकड़ी का ढांचा सही से डालने के बाद अब बारी है जाल बिछाने की। रेबार यानी स्टील के सरियों का जाल। नींव में सरिये का इस्तेमाल ज़रूरी है। हमने कितने ही घरों इमारतों में देखा, कंक्रीट के साथ इन सरियों का जाल नींव को और मजबूती देता है। हालांकि इस काम में सरिये का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। मजबूत घर के लिए बेस्ट क्वालिटी वाले सरिया का चयन अहम है। स्टील या लोहे वाले सरिया खरीदते समय सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी वो है ISI मार्क, जिसका मतलब रॉड की, सरिये की गुणवत्ता की जांच परख ठीक ढंग से हुई है। दूसरा, सरिया किसी भरोसेमंद ब्रांड का लें, इसमें आप इंजीनियर की सलाह ले सकते हैं। तीसरी बात, खरीदते वक्त ध्यान दें कि रॉड पर जंग या किसी पेंट की कोटिंग तो नहीं है जंग को छिपाने के लिए। इस खरीदारी के बाद
छड़ों के रखरखाव के लिए उसे ज़मीन के बजाय लकड़ी के तख्तों या पटरों पर रखें, क्योंकि ज़मीन की नमी से उसमें फिर से जंग लग सकती है। एक मोटा माटी अनुमान लगाइए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1000 वर्ग फीट में बन रहे मकान में लगभग 3500 किलोग्राम सरिया लगता है। एरिया बड़ा है तो खपत भी इसी रेशियो में बढ़ जाएगी। अब सवाल यह कि स्टील सरिया करता क्या है। स्टील का सरिया कंक्रीट के साथ मिलकर नींव और उस पर खड़ी होने वाली दीवारों और फुटिंग्स को मजबूती देता है। इसलिए ज़रूरी है कि नींव ढालते वक्त और कंक्रीट डालने से पहले मकान के डिज़ाइन के मुताबिक सरिया लगाएं। सरिया बढ़िया होगा तो मकान का वजन उसका भार सहन करने के दौरान नींव में दरार नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए अच्छी क्वालिटी के टीएमटी सरिया में कार्बन की मात्रा बेहतर होती है। इसके मुकाबले खराब क्वालिटी वाला सरिया हार्ड होता है, मोड़ने पर फट से टूट जाता है। टीएमटी सरिया के भी बहुत सारे ग्रेड बाजार में उपलब्ध हैं। हाई स्टोरी बिल्डिंग में अलग और ज़्यादा भूकंप आने वाली जगहों में अलग ग्रेड के सरिये का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अपने घर की लोकेशन, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर इंजीनियर की सलाह से घर के लिए सरिये का चुनाव करें। और आखिर में बात उस चीज़ की जो संयोजन में गोंद का काम करता है, यानी पूरी नींव को जोड़ कर रखता है। ये है कंक्रीट। मजबूत और टिकाऊ नींव के लिए बढ़िया कंक्रीट जरूरी है और इसे बनाने के लिए सॉलिड गिट्टी की जरूरत होती है। गिट्टी साफ, खुरदरी और मजबूत क्वालिटी की होनी चाहिए, धूल रहित हो। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से छोटी बड़ी साइज की गिट्टियों को अलग अलग करके पानी और सीमेंट के साथ उसका मिक्सचर तैयार किया जाता है। कंक्रीट मिक्सचर की ताकत सीमेंट के ग्रेड पर भी निर्भर होती है। सीमेंट का ग्रेड 33, 43 और 53 हो सकता है। घर की इमारत दमदार हो, इसलिए एक्सपर्ट की सलाह से गिट्टी की बढ़िया पहचान परख जरूरी है। बता दें, अच्छी क्वालिटी वाले कंक्रीट से बनी नींव की उम्र लगभग 100 साल से ज़्यादा की होती है। कंक्रीट की 95% मजबूती ढलाई के 28 दिनों की नियमित देखरेख के बाद आती है। इसे सेट होने में काफ़ी वक्त लगता है, इसीलिए मजबूती के लिए इसमें पानी की तराई लगती है। तो नींव ढालने के बाद घर उठाने की जल्दबाजी ना करें। एक बात और, डैम्प प्रोटेक्शन भी जान लें। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कंक्रीट को बाहर से एक मोटी और टिकाऊ परत देकर छत और बाहर की दीवारों को नमी या पपड़ी से छुटकारा दिलाता है। ये डैम्प प्रूफिंग 7 साल तक के वाटर प्रेशर को रोक कर सकती है। खास बात यह है कि इसका सफ़ेद रंग और थिक कोट धूप को रिफ्लेक्ट करता है। कोट मतलब कवर, कवच की तरह समझ लीजिए। जैसे कुत्ते का जो खास तौर पर सर्दीले इलाकों के कुत्ते होते हैं, उनका थिक कोट होता है, यानी बालों की एक मजबूत लेयर होती है, जैसे याक में होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कोट जहां लगाया जाता है उसकी सतह में 10 डिग्री तक के टेम्परेचर में कमी देखी जा सकती है। कुछ इसी तरह आप छत और बाहर की दीवारों पर पड़ने वाली धूप और उससे होने वाली गर्मी को भी कम कर सकते हैं। कंक्रीट के साथ आप वेदर प्रो WP+200 नाम के वाटर प्रूफिंग लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी में ये भी जान लें कि इस नींव को, जिसको इतनी जतन से भर रहे हैं, बना रहे हैं, कमबख्त दीमकों से कैसे बचाएं। यहां पर आता है बिंदु पेस्ट कंट्रोल का। दीमक जहां लग जाती है सब कुछ खत्म कर देती है। घर की नींव को दीमक के हमले से बचाने के लिए एक आवश्यक कदम है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। नींव के आसपास बिछने वाले सरिया और अन्य बिल्डिंग मटेरियल को एंटी टर्माइट केमिकल से सही ढंग से ट्रीट करना जरूरी है, पर यह काम आसान नहीं। इसलिए सुनिश्चित करें कि एंटी टर्माइट का काम भी इसके एक्सपर्ट्स की देखरेख में हो। घर बनने के बाद भी विशेषज्ञों को बुलाकर वक्त वक्त पर समय पर पेस्ट कंट्रोल का छिड़काव कराते रहें। खास तौर पर मानसून के वक्त पेस्ट कंट्रोल में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट मंगाकर आप खुद भी कभी कभी इनका स्प्रे कर सकते हैं। घर आपका है, कुछ काम आप भी तो करेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखने के दौरान या इसके अलावा भी यदि घर की नींव बनाने में कोई संशय हो तो आप अल्ट्राटेक की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी जुगाड़ खुद से समझ सकते हैं। बेनीपुरी जी से बात शुरू की थी, वहीं खत्म करते हैं। वो निबंध में लिखते हैं, सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। इमारत सुंदर बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। ये बलिदान देना होगा, पर यह सफल हो इसलिए जरूरी है कि नींव बनाने में भी हम उतनी ही मेहनत करें, उतना ही ध्यान लगाएं जितना बाकी इमारत बनाने में लगते हैं, चाहे फिर नींव की ईंट सबसे छुपी हुई हो क्यों ना हो। आज के लिए विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप देख रहे हैं बात घर की। हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसलिए घर बनाना शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप सारी जानकारी जुटा लें, और यही करने की कोशिश है हमारी ये सीरीज़ बात घर की आसान भाषा में। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड ने आपकी मदद की होगी। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।